सुनी गई हैं, जबकि ईरानी वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। तेल अवीव के हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। करमानशाह में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। खुर्रमाबाद में शदीद धमाके। ईरानी दिफाई सिस्टम का इसराइल के मिसाइलों से मुकाबला जारी है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर भी तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। इराक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरान के आर्मी चीफ को भी टारगेट किया गया है। हमले में ईरान के कई सीनियर जौहरी साइंसदान भी मारे गए हैं। मुमकिन तौर पर ईरानी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ भी मारे गए हैं। इसराइली हमले में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। खबर दे रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की है। अमरीका ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं। हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइल ने कहा कि दिफा के लिए कार्रवाई ज़रूरी थी। ईरान को अमरीकी मफादात या अमले को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। करमानशाह में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खुर्रमाबाद में शदीद धमाके। ईरानी दिफाई सिस्टम का मिसाइलों से मुकाबला। मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। ईरानी वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि इसराइली हमले में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। इराक ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने ईरान पर हमलों की तस्दीक कर दी। ईरान की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया है, ऐसा कहना है इसराइल का, जबकि तेहरान में कई इमारतों से शोले बुलंद हो रहे हैं। इसराइल का कहना है कि ईरान से अब कोई एटमी ख़तरा नहीं रहा। तेल अवीव के हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा, ऐसा कहना है ईरान का। ईरान के आर्मी चीफ को भी टारगेट किया गया है। हमले में ईरान के कई सीनियर जौहरी साइंसदान भी मारे गए हैं। हमले में जनरल हुसैन सलामी भी शहीद हो गए हैं। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक खबर देते चलें कि इसराइल ने तेहरान में पासदारान इनकलाब के दफ्तर को भी निशाना बनाया है। अहम खबर दे रहे हैं कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। तेल अवीव के हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। करमानशाह में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खुर्रमाबाद में शदीद धमाके। ईरानी दिफ़ाई सिस्टम का इसराइल के मिसाइलों से मुकाबला जारी है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। इराक ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरान के आर्मी चीफ को भी टारगेट किया गया है। हमले में ईरान के कई सीनियर जौहरी साइंसदान भी मारे गए हैं। मुमकिन तौर पर ईरानी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मारे गए हैं और इसराइली हमले में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं, जबकि रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफ़ा कार्रवाई की है। अमरीका ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं। हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइल ने कहा कि दिफा के लिए कार्रवाई ज़रूरी थी। ईरान को अमरीकी मफादात या अमले को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अहम खबर देते चलें कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी वज़ीर दिफ़ा का कहना है कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। मुल्क का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। तेल अवीव के हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तेहरान के शुमाल मशरिक में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। करमानशाह में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। खुर्रमाबाद में शदीद धमाके। ईरानी दिफाई सिस्टम का इसराइल के मिसाइलों से मुकाबला जारी है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। इराक ने भी अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरान के आर्मी चीफ को भी टारगेट किया गया है। हमले में ईरान के कई सीनियर जौहरी साइंसदान भी मारे गए हैं। मुमकिन तौर पर ईरानी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ मारे गए हैं। इसराइली हमले में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इसराइल का कहना है कि ईरान पर हमले का पहला दौर मुकम्मल हो गया है, दूसरे दौर की जानिब जा रहे हैं।
अहम खबर दे रहे हैं, इसराइल का कहना है कि ईरान पर हमले का पहला दौर मुकम्मल हो गया है, जबकि दूसरे दौर की जानिब जा रहे हैं। अहम खबर से आगाह करते चलें कि इसराइल का कहना है कि ईरान पर हमले का पहला दौर मुकम्मल हो गया है, जबकि दूसरे दौर की जानिब जा रहे हैं। अहम खबर से आगाह करते चलें कि इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया है। अहम खबर देते चलें कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी वज़ीर दिफा का कहना है कि मुल्क का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। तेल अवीव के हमलों का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तेहरान के शुमाल मशरिक़ में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। करमानशाह में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। खुर्रमाबाद में शदीद धमाके। ईरानी दिफाई सिस्टम का इसराइल के मिज़ाइलों से मुकाबला जारी है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं। इराक़ ने भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी है। इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरान के आर्मी चीफ को भी टारगेट किया गया है। हमले में ईरान के कई सीनियर जौहरी साइंसदान भी मारे गए हैं, जबकि मुमकिन तौर पर ईरानी आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ भी मारे गए हैं। इसराइली हमले में मरने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। इसराइल का कहना है कि ईरान पर हमले का पहला दौर मुकम्मल हो गया है, दूसरे दौर की जानिब जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना का इजलास तलब कर लिया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की है। अमरीका ईरान के खिलाफ हमलों में मुलव्विस नहीं, हमारी तरजीह खित्ते में अमरीकी अफवाज का तहफ़्फ़ुज़ है। इसराइल ने कहा कि दिफा के लिए कार्रवाई ज़रूरी थी। ईरान को अमरीकी मफादात के अमले को निशाना नहीं बनाना चाहिए। अपने नाज़रीन को आगाह करते चलें कि इसराइल का फ़ज़ाई हमले में आप अहम खबर देते चलें कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इस इसराइल का फ़ज़ाई हमले में ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ और कई जौहरी साइंसदानों की हलाकत का दावा किया जा रहा है। इसराइल ने ईरान पर किए गए फ़ज़ाई हमलों में ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ और कई जौहरी साइंसदानों की हलाकत का दावा किया है। खबर दे रहे हैं कि इसराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाल मशरिकी इलाके में भी धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी गई हैं और बाज़ मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए हैं। इसराइली दिफाई ओहदेदार ने दावा किया है कि हमलों में मुमकिन तौर पर पासदारान इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी हलाक हो गए हैं, जबकि इसराइली दिफाई ओहदेदार ने दावा किया है कि हमले में ईरान के कई सीनियर जौहरी साइंसदान भी मारे गए हैं। तमाम ईरानी मीडिया ने पासदारान इनकलाब के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और कई सीनियर जौहरी साइंसदानों पर हमले की तस्दीक नहीं की गई है। खबर दे रहे हैं, बताते चलें कि इसराइल ने ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया है। अहम खबर दे रहे हैं कि इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। अहम खबर देते चलें कि इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमले, पासदारान इनकलाब के सरबरा हुसैन सलामी शहीद हो गए हैं। अहम खबर देते चलें कि इसराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। दारुल हुकूमत तेहरान के शुमाल मशरिकी इलाके में भी धमाकों की ज़ोरदार आवाज़ें सुनी गई हैं, जबकि बाज़ मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए। इसराइली वज़ीर दिफा ने ऐलान किया है कि इसराइल ने ईरान पर पेशगी हमला कर दिया है, मुल्क में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। इसराइली फ़ौजी ओहदेदार के मुताबिक इसराइल जौहरी और फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने ईरान में दर्जनों मकामात को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ज़ाइया के दर्जनों लड़ाका तैयारों ने हमले में हिस्सा लिया है। अहम खबर दे रहे हैं, बताते चलें कि ईरानी मीडिया ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी और जौहरी साइंसदान फ़रीद अब्बासी और मोहम्मद मेहदी शहीद हो गए हैं। ईरानी सरकारी टीवी ने कहा है कि तेहरान में पासदारान इनकलाब के सदर दफ्तर को इसराइल ने निशाना बनाया है। इसराइली सरकारी टीवी के मुताबिक